देखो हमने क्या किया, राइट साइड में ई रेज टू पावर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का। ठीक है, तो हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे? यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आएगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आएगा, देखो ये आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे बनता है, राइट साइड का जो फंक्शन होगा अरुण सर, अरुण सर, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ई रेज टू पावर जो ए एक्स प्लस बी वाई है उसके डिवाइड में हम ये जो फंक्शन है डी और डी डैश का वो डिवाइड कर देंगे। ये रूल रहता है, आपको पता है, ये हमने पीछे ओडी में भी पढ़ा है। राइट साइड के फंक्शन को लेफ्ट साइड के जो डी और डी डैश यानी कि जो है डी यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म होती है, ऑपरेटर होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं, ऐसे निकालते हैं, पुट करते हैं। इसमें देखो रूल ही बता था मैंने, पुट करेंगे सबसे पहले डी को ए मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, डी की जगह एक्स का कोफिशिएंट, डी डैश की जगह वाई का कोफिशिएंट, ये पुट करना है हमें। अगर ये पुट कर देते हैं तो आपके पास पता है क्या बनना है, नीचे डिनोमिनेटर में टर्म ये आनी है। आवाज तो आ रही होगी ना आपको क्लियर? चेक कर लो आप एक बार, कभी मैं बोलता रहूं बाद में आपको डाउट रहे। देना रेस्पॉन्स सभी, एक बार मैसेज कर दो, फिर कंटिन्यू करता हूं मैं इसको, फिर टाइम नहीं लगेगा हमारा, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो बीच में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके ओके, सभी को आ रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो x की कोफिशिएंट है a, वो हमने d की जगह पुट कर दिया नीचे, y का कोफिशिएंट जो b था वो d डैश की जगह पुट होगा। ये याद रखना आपने कि d की जगह और d डैश की जगह पुट होता है अगर e रेज टू पावर a x प्लस बी वाई टाइप का कोई फंक्शन राइट हैंड साइड में है तब। अब ये क्या हो सकता है, दो चॉइस है, आइदर f ऑफ a b की वैल्यू नॉन जीरो आए, हो सकता है ये जीरो आए। अगर ये नॉन जीरो आया तो यही आपका पी आई रहेगा। जैसे मान लिया कि इसकी वैल्यू 2 आ गई या 5 आ गई या 25 आ गई या -25 आ गई, तो ये जो भी बना ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो गया, बस कंप्लीट। अगर जीरो आ जाता है नीचे, ये डिनोमिनेटर अगर जीरो बन जाता है तो उसको तो पता है आपको क्या बोलते हैं, केस फेलर, केस हमारा फेल हो गया यहाँ पे। उसके लिए हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स से कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर एक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे जो कैपिटल डी था, कैपिटल डी उसके रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का जो भी था डी और डी डैश का। ठीक है, ऐसा करना है, नीचे वाले का कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कैपिटल डी डैश कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रहे। फिर ये डेरिवेटिव करने के बाद जो भी डी डैश में फंक्शन बनाया उसमें फिर वापस डी को ए, डी डैश को बी रिप्लेस करना है यहाँ पे, वो रूल ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखो अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देके चलता हूँ, उससे क्लियर होगा ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे। एक्सरसाइज का जो 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में जितने जो पार्ट है जिसमें राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हमने करना है इसके अंदर। जैसे मैं बात करूं सेकंड का सेकंड पार्ट की, सेकंड का सेकंड पार्ट है, बुक है जिसके पास आप देख सकते हैं। डी और डी डैश में खुद आपने एक इक्वेशन उसने बना के दे रखी है, डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3y। ये तो ये इससे मिलता जुलता है, सेम यही है, टाइप यही है। सबसे पहले तो देखो मैं बता देता हूँ, ये सिंबॉलिक फॉर्म है जो गिवन है इक्वेशन, ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिक फॉर्म वो होती है जो डी और डी डैश के अंदर इक्वेशन होती है, कई बार ऐसे नहीं होती, बनानी पड़ती है सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं, फिर दूसरा टारगेट होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि जो ये डी और डी डैश का जो फंक्शन था ना, इसको हमने इक्वल टू 0 रख देना है, रखो इसको इक्वल टू 0 रख दिया। फिर इसके अंदर पुट करते हैं, डी को m, डी डैश को 1 पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन m के अंदर बनेगी क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर पता है आपको, d की जगह m, ये d की जगह m, तो 2m, d डैश रखना है, ध्यान रहे आपको। तो ये m प्लस 1 का स्क्वायर बना, ठीक है। m की दो वैल्यू आई आपको पता है, -1 और -, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो CF रहेगा, क्योंकि वैल्यू इक्वल है, जब इक्वल हो
जितनी वैल्यू है उतने ही फंक्शन आते हैं सी एफ के अंदर। फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, जो y माइनस एक्स रहेगा। ये y माइनस एक्स कैसे आया, y तो फिक्स है, x के साथ मल्टीप्लाई m की वैल्यू आनी है, m की वैल्यू -1 थी तो x के साथ -1 हो गया। फिर नेक्स्ट फंक्शन x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो सेकंड फंक्शन रिपीट हो रहा है। ये x की वैल्यू तो पहले रिपीट हुई इसकी, ठीक है। तो अपने आप को म्यूट, बच्चे ने म्यूट अनम्यूट कर रखा है, डिस्टर्बेंस होगी, अदरवाइज पीआई जहाँ नंबर निकालते आने हैं, जब देखिए मिल जाए भेज देखो, पीआई निकालेंगे, इंस्टॉल कर दो। पीआई निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है, पीआई निकालेंगे। देखो पीआई कैसे निकालेंगे हम इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस क्या आएगा। राइट साइड में है e रेज टू पावर 2x+3, देख सकते हैं ये रहा, डिवाइड होगा डी और डी डैश का फंक्शन जो ये है, डी स्केयर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्केयर, डी डैश स्केयर क्या पुट करना है आपको, मैंने बताया था, डी को पुट करेंगे 2 और डी डैश को पुट करेंगे 3, रखो इसके अंदर पहले ही, e रेज टू पावर 2x+3y बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3, क्योंकि डी की जगह 2, डी डैश की जगह 3 पुट कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये पुट कर रहे हैं सिंपली, e रेज टू पावर 2x+3y। नवीन भाई इसको पेंटिंग मत कर इसके ऊपर, ये आपका टोटल जो सम आएगा 4 + 12 + 9, ये 25 हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, ये 25 हो गया, e रेज टू पावर 2x+3y बच गया। अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जो टर्म आई है वो ऐसी आई है जो नॉन जीरो बनी है, जो 25 आया है, ठीक है। तो जो ये ही पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल के चलते हैं, जो सी एफ और पी आई आता है उन दोनों का सम होता है। और जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग है इस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो ये है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, जो निकाल के चलते हैं वही सॉल्यूशन होता है। सी एफ आपके पास यहाँ पे है, ये रहा, पी आई आपने ये निकाला है, इन दोनों को ऐड कर देना, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये वो केस था जो इजी था, जिसमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो बने हैं, जो ये केस बताया मैंने आपको केवल अभी। अगर जीरो बनता है वो केस देखते हैं इसके अंदर कौन सा है, जो जीरो वाला केस है वो करते हैं हम लोग, ठीक है। जीरो वाले केस को हम डिस्कस करेंगे। किसी ने ट्राई किया हो कोई जिसके अंदर ये चेक किया हो आपने कि ये जीरो बनता है सर इसके अंदर, वो केस बना सर फर्स्ट पार्ट है इसी का। ओके ओके जी, फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखो ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सेकंड का सिक्स्थ पार्ट भी करेंगे, करवाता हूँ। अच्छा सिक्स्थ पार्ट भी इसके अंदर जिसमें आपने चेक किया है जीरो बने, चलो मैं सिक्स्थ पार्ट ही करता हूँ पहले। देखो सेकंड का मेरे पास है सिक्स्थ पार्ट, वो ये है डी क्यूब -2d² डी डैश, ठीक है, और -d डी डैश स्क्वायर +2d डैश क्यूब, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है e रेज टू पावर x+y। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्प करेगा वो, मैं बता दूं आपको, पहले मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेता हूँ, यानी कि d³ -2d² डी डैश। कभी सोचो सर आप पी आई करवा दो मेरे को, क्योंकि इसका भी यूज होता है कई बार पी आई के अंदर, मैं बता दूं फैक्टर बनाने के लिए यूज करते हैं इसका। अब इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ऐसे फैक्टर बनाने आपको थोड़ा लगेगा टिपिकल है, लग भी रहा है स्टार्टिंग में, तो इजी बनाएंगे, इसको बताऊंगा कैसे। डी को एम पुट किया, सबसे पहला काम डी एम, तो ये आपकी जो इक्वेशन बनी वो है m³ -2m² -m+2 = 0, ये = 0 था। तो ये क्यूबिक है m में, आपको पता है सिंथेटिक डिवीजन वगैरह आपने पढ़ रखा है,
पीछे कार्डन मेथड लगा रखे हैं क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। m की एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे सबसे पहले जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो है 1। m1 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब m अगर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 1 से मैं इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगा रहा हूँ, एक तरह से डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से, आपको पता है। पहले इसको कंप्लीट बनाते हैं, कंप्लीट ऑलरेडी है, कोफिशिएंट लिखेंगे सभी। 1 एज इट इज रहेगा, 1 और 1 की मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम, फिर 1 और -1 की मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम, 1 और -2 की मल्टीप्लाई, -2 इन दोनों का सम। ये रिमाइंडर होता है, पता आपको, ये 0 होना चाहिए था, अभी 0 ही है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ये आपके पास उसके बाद आती है डिप्रेस्ड इक्वेशन या रिड्यूस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं, आपको ध्यान हो। वो रिड्यूस्ड इक्वेशन या डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, m² -m -2 = 0। इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा, m² -2m + m -2 = 0, ये बनेंगे। फर्स्ट वाले दो में कॉमन आएगा m -2, फिर 1 कॉमन आएगा लास्ट की दो टर्म में, m -2 = 0, m -2, फिर ये आपका m + 1। m की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ से, जो आप देख सकते हैं इजिली, m की वैल्यू 2 और यहाँ से m की वैल्यू -1। अब सभी वैल्यूज जो आई हैं m की, वो आपके पास ये है, m की वैल्यू 1 है जो ऊपर देख सकते हैं, नीचे है 2 और -1, ये तीनों वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट का रूल जो लगता है CF के लिए आपको पता है, डिफरेंट के लिए डिफरेंट फंक्शन आएंगे, वो 3 वैल्यू है, 3 फंक्शन आएंगे, phi 1 phi 2 phi 3, इस टाइप से हम वो फंक्शन लेके चलते हैं, आपको ध्यान हो। CF का रूल बता रहा हूँ, CF क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन phi 1 y फिक्स है, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होगा जो m की वैल्यू है, x के साथ 1 होगा तो यानी कि x ही रहेगा, प्लस सेकंड फंक्शन phi 2 y फिक्स है, y प्लस x का कोफिशिएंट, मतलब x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा आपकी बार, क्योंकि m की दूसरी वैल्यू उठा ली मैंने, ये अल्टरनेट लेके चलनी है, साथ साथ लेके चलनी है, प्लस अब की बार थर्ड फंक्शन phi 3 y प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 x के साथ, तो ये -x हो जाएगा। तो ये आपका टोटल, ये है आपका CF। अब मैं निकालूंगा इसके लिए PI। वो PI क्या आएगा, जो राइट हैंड साइड है e⁻x + y, जो फंक्शन है d और d डैश का, उससे डिवाइड होगा, d³ -2d² d डैश -d d² और +2d ³ ये। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं पुट करूंगा इसमें, आपको पता है d को 1 क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, d डैश को भी 1 क्योंकि y का भी कोफिशिएंट 1 है। जब आप d को 1 d डैश को 1 पुट करेंगे दोनों को, नीचे आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर आपका 0 बनना है, नीचे क्या बनेगा, 0 बनेगा। चेक कर लो, चाहिए आपको वेरीफाई करवा देता हूँ मैं, देखो d को 1, तो ये फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म -2, फिर -1, फिर 2 नहीं सॉरी, इसके अंदर, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये प्लस के जो 2 और +1 था 3 हो गया था, नेगेटिव वाले भी 3 हो गए थे, तो इसका मीनिंग डिनोमिनेटर आपका 0 बन गया, विच इज केस ऑफ फेलर। ठीक है, केस ऑफ फेलर, केस ऑफ फेलर है, तो हम क्या करेंगे इसमें, बता था, x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई। एक तो दो चीजें हैं यहाँ, एक तो मैं क्या करूं, डायरेक्ट ही x से मल्टीप्लाई और नीचे d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं। एक थोड़ा सा मैं और इसके अंदर कुछ अच्छा काम कर सकता हूं जो इजी हो जाएगा सभी के लिए। तो हमने कोशिश यही करनी होती है, सिंपल बने, इजी बने, जिसमें किसी को डाउट भी ना हो, जो चेक कर रहा है, किसी को कोई देख रहा है, कोई समझाना है, किसी को बताना है, उसमें भी दिक्कतें ना हो। उसके लिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये 0 बन रहा था तो कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा था जिसकी वजह से 0 बन रहा था। 3 फैक्टर थे, आपको ध्यान हो। इसके फैक्टर मैं बता दूं, m के कोरस्पॉन्डिंग बता रहा हूं, m के कोरस्पॉन्डिंग 3 फैक्टर बता रहा हूं, पीछे जा रहा हूं वापस CF पे। एक फैक्टर था m-1, एक फैक्टर था m-1, एक फैक्टर था m-2, एक फैक्टर था m+1। इजी। अब ये तो फैक्टर m के लिए बताए, कहोगे जी ये फैक्टर d के लिए कैसे होंगे, क्योंकि मैं बता दूं ये जो क्यूबिक है नीचे, इसके भी फैक्टर है जो इसी से बनेंगे। ये फैक्टर मैं बता दूं आपको, आदत डाल लो
कि उसके जो फैक्टर है वो इन्हीं से बनते हैं, जो ये m से बनाए मैंने उसको बता दे दूं, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो फैक्टर ऐसे बनेंगे, मैं बता दूं, d को यहाँ वापस रिप्लेस कर दो m से और 1 को रिप्लेस कर दो d डैश से, तो ये बनेगा d माइनस m, सॉरी d माइनस d डैश, फर्स्ट वाला d माइनस d डैश, जो इसी से बनाए पीछे। मैं वही तो बताना चाह रहा था भाई, इसके फैक्टर क्या होंगे। ऐसे तो देख के हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो पीछे बना लिए CF में यूज कर लिए तो वहां से तो आपको अंदाजा आ ही जाएगा ना। इसके दूसरे फैक्टर के लिए m है, m की जगह d, तो ये d, ये 2 है तो इसके साथ 1 है तो 1 कंप्यूट करते हैं d डैश, तो ये बनेगा 2d डैश। ऐसे ही इसके लिए थर्ड d, m की जगह तो d, ये m था, 1 है 1 की जगह d डैश। तो एक्चुअल में ये फैक्टर हैं जो ये नीचे क्यूबिक है, इसके ये फैक्टर हैं, ये फैक्टर हमने बनाए। और ये फैक्टर कैसे बनाए, ये CF के अंदर जो m के अकॉर्डिंग जो फैक्टर बने थे उन्हीं से बनाए हैं। ठीक, अब ये बताओ इन तीनों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था, क्योंकि मैं पुट क्या करूंगा, d को 1 d डैश को 1, तो d को 1 d डैश को 1 पुट करेंगे, इसकी वजह से 0 बन रहा है, इन दोनों की वजह से तो नॉन जीरो बन रहे हैं, इन दोनों की वजह से तो नॉन जीरो बन रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जिनकी वजह से नॉन जीरो बनेगा पहले मैं d और d डैश उन पे ऑपरेट करूंगा, जिसकी वजह से 0 बन रहा है उसको मैं बाहर कर दूंगा। तो इस फैक्टर को मैं बाहर कर रहा हूँ, पहले ही बाहर कर रहा हूँ। सोची समझी साजिश है यहाँ पे कि जिसकी वजह से 0 बना उसको मैंने फैक्टर को पहले ही बाहर कर लिया, जिनकी वजह से नॉन जीरो था उनको मैंने अंदर कर लिया। ये ऐसा रूल हम अप्लाई कर रहे हैं जो इजी है, लेकिन वो भी ठीक है जो बता रहा था भाई ऊपर x से मल्टीप्लाई नीचे d रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वो थोड़ा बाद में लेंथी हो सकता है, मिस्टेक होने के चांसेस है वहां, और यहाँ 1% भी चांस नहीं है। अब इसमें पुट कर दो आप d को 1 d डैश को 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, d को 1 d डैश को 1 पुट करो इनके अंदर केवल, जिनकी वजह से नॉन जीरो बना। ये रूल बता के चलता है आपको कि इस टाइप से इसको अरेंज कर लो कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो देखो d को 1 d डैश को 1, तो फर्स्ट वाला तो ये बना, सेकंड वाला ये बना है e रेज़ टू पावर x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं थोड़ा इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, मैं ऊपर वाला जो स्टार्टिंग में आपके पास था उसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ये तो हमने पीछे कर लिया अभी। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ से सो, नो प्रॉब्लम, वो इजी है, सभी इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये, और सारे टॉपिक इजी हैं। मेहनत करो, इम्प्रूव करो खुद, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये आपको पता है। ओके, देखो ये प्रोडक्ट नीचे बताओ मेरे को क्या बना है, ये प्रोडक्ट दोनों का, ये 1 प्लस 1 ये तो 2 हो गया, ये -1 हो गया, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट -2 आ गया। ठीक है, वो मैंने -2 को बाहर कर दिया, -1/2, और ये फैक्टर था d माइनस d डैश e रेज़ टू पावर क्या था x प्लस 1। अब वो रूल फॉलो कर दो जिसमें मैंने कहा था कि ये केस फेलर वाला रूल है, क्योंकि पुट तो करेंगे भाई, एक बार दोबारा फिर करके देखेंगे, d को 1 d डैश को 1 नीचे लिखेंगे और बताएंगे कि नीचे डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए हम केस फेलर वाला अप्लाई कर रहे हैं रूल। वो रूल था क्या, अब देखो वो रूल था क्या, ऊपर x से मल्टीप्लाई, ये x से कर दिया, नीचे जो फंक्शन है ना, जो भी नीचे फंक्शन है उसका मैं कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। तो बताओ नीचे वाले का, देखो इस x का आपने कुछ नहीं करना, ये x बार है, ये x को पहले ही बार कर ले, एक काम करो पहले ही बार कर लो इसको, कभी इसके साथ लेके चलो, क्योंकि ये जो जितना भी है ऑपरेटर ये इस पे ऑपरेट होना है, केवल इस पे, ये x अलग है, x अलग है, तो भी इस x को साथ में लेके चलो। बताओ कैपिटल D के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका 1 इसका 0, तो यानी कि 1 - 0 हो जाएगा नीचे, तो 1 - 0 पता है आपको 1 रहेगा, तो 1 रहेगा, तो ये क्या बना -x/2 e रेज़ टू पावर x प्लस 1, बस ये सोल्व हो गया कंप्लीट। वो रूल तब तक फॉलो करना है जब तक नीचे 0 नॉन जीरो ना आ जाए, तो केस फेलर वाला है। ये तो था, यहाँ तक क्लियर है, बताओ जी क्या क्लियर है? चलो फर्स्ट वाला और करवा देते हैं आपको, फिर आज के लिए आपका रहेगा ये काम कि सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन इसमें थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट
नहीं करने आपने, क्योंकि मैंने केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया, लास्ट पार्ट नहीं करना। और एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी आप 2 दिन ट्राई करेंगे इसमें। बाकी एक वीडियो और भेजी है मैंने आपको आज, ठीक है, उसको और देखना आप, जो नेक्स्ट के लिए है साइन और कोस इसमें थे। चलो मैं सेकंड तो आपको करवा दिया, थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक टाइप और बता दूं आपको, जिसमें राइट हैंड साइड में फंक्शन जो है वो कौन है, कोस और साइन वाला है, ठीक है। चलो देखो, एक मिनट रुको, आप नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। सेकंड रूल ऑफ पी आई, इफ राइट हैंड साइड इज फंक्शन ऑफ कोस और साइन, कोस और साइन, यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन था ना एक्स वाई का, वो क्या है, कोस है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का हो सकता है, या वो राइट हैंड साइड में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का हो सकता है, या ऐसे तो आपको हो सकता है थोड़ा टिपिकल आए। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट बता रहा हूँ, सबसे पहला बड़ा पार्ट, जो उसने इक्वेशन दे रखी है डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश, ठीक है, प्लस 4d डैश स्क्वायर डी इंटू जेड इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2x प्लस वाई। ये कहता है कि इसको सोल्व करो। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप सभी को पता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है, जो डी और डी डैश का जो फंक्शन था इक्वल टू 0 रख के जो इक्वेशन बनेगी, ये आपकी चैट बॉक्स में अपने अटेंडेंस और भेज दो, मेरे को मैसेज कर दो चैट बॉक्स में अपने रोल नंबर, और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस होगी। पुट करूँगा मैं इसमें डी को m, डी डैश को 1, डी को m, डी डैश को 1, तो क्या बना m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0, ठीक है। m कॉमन आ गया, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ तक है। m की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 0 और m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये आप देख सकते हैं, सेकंड वाला फैक्टर m माइनस 2 का होल स्क्वायर है। m की वैल्यू 2 और 2 रिपीट हुई है। अब देखो m की वैल्यू ऐसी आई, आपको पता है 0, 2 और 2, तो CF का रूल क्या लगेगा, एक वैल्यू ये है जो डिफरेंट है, तो इसके लिए एक फंक्शन हो गया फाई 1 y प्लस 0x, ये 2 वैल्यू रिपीट हुई है, तो फर्स्ट फंक्शन x की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो y प्लस 2x होगा। सेकंड फंक्शन x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा फाई 3। मैंने बताया कि m की जितनी वैल्यू आएंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग उतने ही फंक्शन होंगे CF के अंदर, और वहीं से हम उसका CF का रूल फॉलो करते हैं। अब PI हमारा टारगेट है, PI क्या आएगा, PI कैसे निकालते हैं, जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है हमारा, वो राइट हैंड साइड के फंक्शन को डिवाइड करेंगे d और d डैश के फंक्शन से, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर 4d डैश स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। ये देखो इसमें क्या पुट करना, सुन लो ध्यान से, पुट करेंगे डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर और d इंटू डी डैश को, ये चीजें पुट होती हैं, डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर और d इंटू डी डैश। डी स्क्वायर कौन होता है पता है, जो x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर दो भाई, x का कोफिशिएंट कौन है इसमें 2, स्क्वायर कर दिया, उसके आगे साइन नेगेटिव लगाना है, फिर d डैश का स्क्वायर पुट होगा, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, उसके आगे साइन नेगेटिव, d इंटू डी डैश पुट होता है जो x और y के कोफिशिएंट हैं उनका प्रोडक्ट करो, x का कोफिशिएंट 2 था, y का कोफिशिएंट 1 था, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 2, उसके आगे साइन नेगेटिव। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डी स्क्वायर पुट होता है जो x का कोफिशिएंट है, पहले तो करो उसका स्क्वायर, फिर उसके आगे साइन लगाओ नेगेटिव। डी डैश स्क्वायर पुट होता है जो y का कोफिशिएंट है उसका करो स्क्वायर, नेगेटिव ऑपरेट करो। d इंटू डी डैश पुट होता है कौन, जो x और y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, उसके आगे साइन नेगेटिव। ये चीजें इसके अंदर आपने चेंज करनी है, ये चीजें पुट होंगी। हो सकता है कई बार 2 ही टर्म हो, तीसरी ना हो, कोई बात नहीं। अब जैसे मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि इन तीनों टर्म में कॉमन निकालूंगा। सबसे पहले मैं नीचे d कॉमन नजर आएगा आपको, वो सबसे पहले तो मैं d कॉमन लूंगा,
क्योंकि इस टाइप से अरेंज कर लूंगा ना कि ये डी स्क्वायर टाइप की बने, -4 डी डी डैश टाइप की बने, 4 डी डैश स्क्वायर आए। ये टर्म डी कॉमन ले लिया इसलिए देख सकते हैं डी कॉमन लेने के बाद अब ये चीजें पुट कर दो जो ये बताइए, ये पुट करेंगे। देखो आप ये अगर पुट करता हूं तो देखता हूं कि नीचे 0 या नॉन जीरो में से क्या बना है, क्या पुट होना था, डी स्क्वायर -4, तो ये -4। मिस्टेक मत करना यार, नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक हो सकती है आपसे, मैं बता दूं। डी इंटू डी डैश पुट होगा -2, तो ये -2। फिर डी डैश स्क्वायर पुट कौन होगा, -1, तो ये 4 इंटू -1। कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू रखी बस, ठीक है। तो ये आपका बना 4 साइन ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइड में डी इंटू देखो -4 प्लस 8 -4, ये 0 आ गया भाई, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह जैसे अभी बता था उसी तरह करेंगे कुछ इसको भी, लेकिन हो सकता है वो अप्लाई ना हो पाए, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप सुनना ध्यान से। फैक्टर कौन कौन से थे इसके जो फैक्टर बने, इसके फैक्टर कौन कौन से थे जिनकी वजह से ये 0 बने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके एक्चुअल में फैक्टर ये थे नीचे वाले के, क्योंकि मैंने डी तो कॉमन ले लिया था, आप देख सकते हैं ये डी कॉमन ले लिया। अब डी कॉमन लेने के बाद ये जो बची थी ना, इसके फैक्टर इससे समझ में आएंगे आपको। ये रहा, ये फैक्टर थे ना आपके, यहाँ देख सकते हो ये फैक्टर मैं दोबारा लिख देता हूँ, m, फिर दूसरा m-2, फिर m-2, ऐसे फैक्टर थे एक्चुअल में वो। तो अब ये d और d डैश में क्या बनेंगे, m को बता था मैंने, d चेंज कर दो, m की जगह d, और 1 के साथ d डैश। तो ये फैक्टर है एक्चुअल में इसके, ये यहाँ नीचे जो मैं लिख रहा हूँ अभी दोबारा, ये हालांकि क्योंकि रिपीट हुआ है भाई इसलिए मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों में से किसकी वजह से 0 बना उसको कर दो बाहर, 0 बने इसकी वजह से, इसको कर दिया बाहर, d-2 d डैश के स्क्वायर को मैंने कर दिया बाहर। वो ऊपर जो कांस्टेंट 4 था वो भी अलग कर दिया, जो है जिसकी वजह से नॉन जीरो बना है वो मैंने लिखा है, क्या है वो, 1/d, d है नीचे। ये जो नीचे d है, ये d क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, d/dx है, और यहाँ कर्ल बाय कर्ल x एक्चुअल में। तो अगर d है तो कर्ल बाय कर्ल x है, अगर 1/d है तो ये नोटेशन ध्यान रखना इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। सेम केस में जो d डैश है वो डेरिवेटिव है और इसका रेसिप्रोकल एंटी डेरिवेटिव है, वो y के रिस्पेक्ट में। ये चीजें ध्यान रखना आप, दो चीजें पहले बता रहा हूँ, ये काम आएंगे आपके। कहने का मीनिंग सिंपल ये है, जैसे मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई अगर d होता है तो डेरिवेटिव करेगा, अगर डिनोमिनेटर में d है तो इंटीग्रेशन करेगा। सिंपल, ये d नीचे है तो इसलिए ये इंटीग्रेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू x, उस फंक्शन का जो भी है, तो इसका ये इंटीग्रेशन करेगा साइन 2x प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, वो इंटीग्रेशन आपने मेरे को बताना है अभी कि क्या इंटीग्रेशन आएगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x प्लस वाई, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2, तो ये बढ़े, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। और दूसरी बात, अब जिसकी वजह से 0 बनाया था उसको अंदर ले जाऊंगा, उसको अंदर ले जाऊंगा, सिंप्लीफाई किया, देखो इस 2 से पहले तो इस 2 को मैंने कैंसिल कर दिया और ये नेगेटिव साइन ले लिया, तो ये -2 और 1/d-2d डैश का स्क्वायर, और क्या है cos ऑफ 2x प्लस वाई। देखो केस टेलर वाले में मैं बता दूं, एक रूल बता देता हूँ यहाँ से, वो रूल ध्यान रख लेना, एक तो वो रूल ध्यान रख लेना, वो रूल बता रहा हूँ आपको। वो रूल ये है, इसको नोट करना, ये बुक में दे रखा है आपको। वो रूल ये है जिसकी वजह से केस टेलर वाला